नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कॉल और पुट के बारे में बात करेंगे। कॉल और पुट क्या होता है? एक्चुअली इस वीडियो का आइडिया मैं अपने किसी एक फ्रेंड को समझा रहा था टेलीफोनिक, तो उन्हें समझाने का तरीका ठीक लगा, तो मैंने इसलिए आपके लिए भी ये वीडियो बनाई है। आप भी देखिएगा, समझाने का तरीका अगर आपको ठीक लगे तो इसे आगे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है समझाने के लिए। प्रेजेंटेशन हिंदी में है। कॉल और पुट क्या होते हैं और इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, कॉलर का क्या रिस्क है, पुट पुट का क्या रिस्क है। तो दोस्तों, कॉल और पुट की कंफ्यूजन के लिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा कि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें बताया कोई भी कंटेंट या कोई भी प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले कॉल और पुट ऑप्शंस में कॉल और पुट ट्रेड करने के लिए सबसे पहले उनका मतलब समझना चाहिए कि कॉल का मतलब तेजी होता है और पुट का मतलब मंदी। हम मान लेते हैं कि कॉल का मतलब तेजी और पुट का मतलब मंदी। तो उसके बाद आप देखिए कि बाय का मतलब आप समझिए खरीदना और सेल का मतलब बेचना। उसके बाद दोस्तों आप वर्ड कंबाइन कर दीजिए। जैसे कॉल बाय का मतलब आपने तेजी खरीद ली। अगर आपने तेजी खरीद ली तो आप ये चाहते हैं कि भाव ऊपर जाए यानी तेजी आए। इसी तरह कॉल सेल का मतलब आपने तेजी बेच दी। तेजी बेच दी का मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि मंदी आए। सेम पुट बाय का मतलब मंदी खरीदना यानी आप चाहते हैं कि मंदी आए। तो और पुट सेल का मतलब मंदी बेचना यानी आप चाहते हैं कि तेजी आए। मंदी बेच दी तो तेजी आनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से उन्हें शब्दों के तरीके से समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद दोस्तों कॉल क्या होता है, कॉल को इस तरीके से समझाया था कि कॉल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए दोस्तों, कॉल और पुट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए इसमें खरीदने वाला, कॉल खरीदने वाला जो तेजी देख रहा है वो बेचने वाले सेलर से, यानी जो मंदी देख रहा है सेलर, खरीदने वाला बेचने वाले से पैसे के बदले एश्योरेंस ले लेता है। यानी खरीदने वाला कोई चीज खरीदेगा तो पैसा देगा ना, पैसा देगा तो कुछ तो लेगा ना। हम बाजार से सामान लेके आते हैं, हम कोई चीज, हम शॉपकीपर को पैसा देते हैं तो उसके बदले वो हमें सामान देता है। इसी तरह यहाँ जो बायर होता है, कॉल और पुट में जो बायर होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट के साथ एश्योरेंस मिलता है, सामान की जगह एश्योरेंस मिलता है। वो एश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? वो एश्योरेंस ये होता है कि अब आप इसको देखिए डेफिनेशन को, कि खरीदने वाला बेचने वाले से प्रीमियम के बदले यानी पैसा देने के बदले एश्योरेंस ले लेता है कि यदि यह अंडरलाइंग, अंडरलाइंग दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी, कमोडिटी, जहां भी ये कॉल और पुट ऑप्शंस ट्रेड होते हैं वहां तय की गई तारीख तक उसके द्वारा तय भाव से ऊपर जाता है। तय की गई तारीख तक का मतलब एक्सपायरी डेट की, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट किसी टाइम के, किसी समय पर तो निर्धारित होगा ना, कि ये मान लीजिए 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 1 हफ्ते का है, 1 महीने का है। हमने किन शर्तों पर ये कितना समय के लिए कितनी शर्तें तय की है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो तय की गई तारीख तक बायर के द्वारा तय किए गए भाव से ऊपर जाता है। यानी कि मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने किसी सेलर को पैसा दिया, उससे एश्योरेंस ले लिया कि भाई इतनी तारीख तक अगर ये भाव, मैंने एक भाव तय किया उससे ऊपर वो चला जाता है। जैसे मैंने बिड लगाया कि 100 रुपए का भाव है और 100 रुपए से यदि ये भाव 1 महीने के अंदर ऊपर चला जाता है तो जितना ऊपर जाएगा वो सेलर मुझे पैसा देगा। तो बेचने वाला खरीदने वाले को भाव का अंतर पे करता है। इसी तरह दोस्तों पुट में होता है कि पुट में वो कॉन्ट्रैक्ट में भाव नीचे जाने के लिए पेमेंट होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए तेजी आती है तो तेजी में आप कॉल बाय कर लेंगे या पुट सेल कर देंगे, दोनों में ही तेजी है। कॉल बाय भी तेजी का व्यू है, पुट सेल भी तेजी का व्यू है। इसी तरह मंदी में आप पुट बाय कर लेंगे या कॉल सेल कर देंगे। पर क्या करें कि जिसमें पैसा ज्यादा मिले। तो दोस्तों ज्यादा पैसे का मतलब होता है ज्यादा रिस्क। अब आप रिस्क क्या लेना चाहते हैं? अब हम रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं कि बायर जिसने पैसा दिया, एश्योरेंस खरीदी, जो बायर है, बायर की कंडीशन में आपको पैसा पहले देना पड़ता है तो उसे प्रीमियम बोलते हैं। जो हम पैसा देते हैं दोस्तों उसे प्रीमियम बोलते हैं ऑप्शन का। तो वो रिस्क केवल दिया हुआ प्रीमियम होता है।
यानी कि जो बायर ने कंडीशन तय की है कि भाई मैं इस तारीख तक मेरे इस भाव से ऊपर जितना चला जाएगा उसके पेमेंट मुझे सेलर करेगा, लेकिन अगर वो भाव ऊपर नहीं गया तो वो नहीं गया तो वाली जो कंडीशन है वो बायर का रिस्क है। तो बायर का रिस्क केवल उतना ही है जितना उसने प्रीमियम पे किया है। तो अगर वो उस भाव से ऊपर नहीं जाएगा तो बायर को एक्स्ट्रा अपनी जेब से और कुछ नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों सेलर की कंडीशन में क्योंकि उसने प्रीमियम पहले ले लिया, उसने पैसे पहले ले लिए और बायर को एक एश्योरेंस दे दिया कि भाई हाँ ठीक है, जो मान लीजिए जो भी भाव आप बायर तय करता है उस भाव से ऊपर जाएगा, जितना अंतर होगा मैं पे कर दूंगा। तो अब वो अंतर कितना हो सकता है दोस्तों, इसका अंदाजा तो हमें नहीं है, तो इसलिए सेलर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों सेलर का रिस्क समझने के लिए ये एक फोटो मैंने गूगल से डाउनलोड की थी और एक डिस्क्लेमर भी है दोस्तों इस फोटो का कि इसका किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी घटना के साथ कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। ये केवल गूगल से डाउनलोड की गई है फोटो लर्निंग पर्पस के लिए। दोस्तों इस फोटो में आप देखिए एक व्यक्ति ट्रेन के आगे खड़ा है। अब आपके दिमाग में पिक्चर आ गई कि वो व्यक्ति ट्रेन के आगे खड़ा है। अब हम मानते हैं कि एक सेलर है जिसको ट्रेन के आगे कुछ समय के लिए खड़े होने के लिए पैसे मिल रहे हैं। चलती हुई ट्रेन के आगे खड़ा होना सेलर का रिस्क है। अब वो सेलर जानता है कि मैं ट्रेन के आगे खड़ा हूं, मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो खड़ा होने को तैयार हो रहा है। चलती हुई ट्रेन का मतलब हो गया दोस्तों मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग। अंडरलाइंग मतलब कुछ भी जहां कॉल और पुट ट्रेड हो रहे हैं, करेंसी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक, कुछ भी। चलती हुई ट्रेन का मतलब डेल्टा, मूवमेंट ऑफ डेल्टा या अंडरलाइन। तो उसकी दिशा में तो रिस्क ज्यादा होगा। यानी अगर सेलर की तरफ आ रही है, उस व्यक्ति की तरफ आ रही है तो उसका रिस्क बढ़ेगा। इसी तरह अगर हमारा स्टॉक अंडरलाइन, अगर सेलर की जो जिस जिस जगह पर सेलर बैठा है, जिस जगह पर सेलर खड़ा है, उस सेलर के पास यदि वो अंडरलाइन आएगा तो उसका रिस्क बढ़ जाता है और उसकी दिशा से विपरीत जाएगा तो उसका रिस्क कम होगा। इसी तरह दोस्तों जितना ज्यादा समय सेलर को मिलेगा उतना प्रीमियम कम होता रहेगा। इसे टाइम वैल्यू या थीटा कहते हैं। मतलब कि क्योंकि दोस्तों समय निर्धारित किया गया था खड़े होने के लिए, सेलर को उस पोजीशन पे रहने के लिए एक समय निर्धारित किया गया था। तो जितना जितना ज्यादा समय बीतता रहेगा उस समय की कीमत कम होती रहेगी। यानी अब जैसे मान लीजिए 1 महीने का समय है और किसी वैल्यू पर मिल रहे हैं 100 रुपए, अगर वो 15 दिन रह जाएगा तो उसकी वैल्यू अब 100 रुपए नहीं रह जाएगी, कुछ कम होगी। उसी को टाइम वैल्यू बोलते हैं। दूरी का चुनाव करने के लिए सेलर को मिलते हैं पहले से निर्धारित जगह, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। मतलब दोस्तों कि मैं आपको ये चीज ऑप्शन चेन में बता देता हूं। मान लीजिए ये ऑप्शन चेन है और ये इन स्ट्राइक्स की हम बात कर रहे थे। ऑप्शन चेन दोस्तों क्या होता है, जो भी बायर और सेलर और कॉल पुट का जितना भी निर्धारित किया जाते हैं भाव, उन सबको एक ही टेबल में डाल दिया जाता है जिसे ऑप्शन चेन बोलते हैं। ये कहां से दिखाई जाती है वो बता देंगे। और मान लीजिए जो ये कॉल के भाव आ रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ रहा है, एलटीपी को लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं। तो ये जो दूरी है, दूरी का मतलब यहां अभी इस वैल्यू पर मान लीजिए ट्रेन खड़ी है, तो आप कितनी दूरी पर उस वैल्यू को सेल करना चाहते हैं उसी को स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इनको स्ट्राइक बोलते हैं जितनी दूरी पर आप इसको सेल करना चाहते हैं। तो जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही आपको पैसा कम मिलेगा, यानी उतना ही प्रीमियम कम मिलेगा। जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतना ही रिस्क कम होगा और उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे, यानी कम पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों कॉल और पुट को एक बार क्विकली अपनी एक्सेल पे समझ लेते हैं। ये जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई, इसमें से एक डाटा लिया है निफ्टी का 11200 की स्ट्राइक, यानी इस वैल्यू पर मैं खड़ा हूं और निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है 145। इसी तरह 11300 की स्ट्राइक पर मैं खड़ा हूं और निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है 97। तो यदि मैं 11300 पे इस कॉल को बाय कर लेता हूं, मैंने कॉल बाय कर ली, कॉल बाय का मतलब मैं तेजी देख रहा हूं। 11300 की कॉल बाय करने के लिए मैंने 97 रुपए का प्रीमियम पे किया, जो कि 6 अगस्त की एक्सपायरी के लिए है। और अभी निफ्टी जो चल रही है 11202 चल रही है, यानी कि
निफ्टी अभी मेरी जो जो मैंने स्ट्राइक सेलेक्ट की उससे 100 रुपए दूर है। 100 रुपए दूर होने पर इसमें जो प्रीमियम है वो 97 रुपए 97 रुपीज है। तो दोस्तों कॉल बाय में मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि 11,300 से ऊपर ये जाएगा। जो स्ट्राइक मैंने सेलेक्ट की है उससे ऊपर ये जाएगा इस एक्सपायरी से पहले पहले, 6 अगस्त की एक्सपायरी से पहले पहले जो वैल्यू मैंने, जो स्ट्राइक मैंने तय की है 11,300, उससे ऊपर ये जाएगा। तो दोस्तों जितना भी ये उससे ऊपर जाएगा, 11,300 से जितना भी ये ऊपर जाएगा, मान लीजिए 11,301 पे ये बंद होता है, तो आपको सेलर 1 रुपया देगा। सेलर जितना भी ये ऊपर जाएगा, सेलर उतने पैसे आपको बायर को पे करेगा। तो अगर ये 11,401 जाता है तो सेलर 101 रुपए पे करेगा, और 11,301 रहता है तो सेलर 1 रुपया पे करेगा। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये है कहानी में कि 11,300 को बाय करने के लिए आपने अपने एक व्यू को मैनेज करने के लिए आपने पहले ही सेलर को 97 रुपए का प्रीमियम दिया है। अगर ये 11,300 पर ही बंद हो गया एक्सपायरी वाले दिन, ये 6 अगस्त के दिन, तो ये 97 रुपए आपके पूरे के पूरे चले जाएंगे। या फिर आप 301 पे बंद हुआ तो हमारी जो आपने बायर सेलर के साथ तय किया था, बायर ने सेलर के साथ तय किया था कि इस स्ट्राइक के जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे पैसा दे दियो, तो उतना ही पैसा देगा ना। 11,301 पे बंद हुआ तो अगर ये भाव 11,202 का भाव जो आज चल रहा है निफ्टी का, वो 11,301 पे बंद हुआ और आपने ये तय किया था कि भाई 11,300 से जितना ऊपर जाए उतना मुझे पैसा दे दियो, तो वो आपको केवल 1 ही रुपया देगा। लेकिन आपने उसको पहले ही 97 रुपए दिए थे इस कॉन्ट्रैक्ट के, और वो आपको अब 1 ही रुपया दे रहा है। तो दोस्तों आपको कमाने के लिए पहले तो अपने 97 रुपए कवर करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको आपको ये आप ये देखेंगे कि ये 11,397 से ऊपर जाए। यानी अगर आपका व्यू ये है कि ये 11,397 से ऊपर एग्जैक्ट, अब 11,300 नहीं रहेगा, अब रहेगा 11,397। 11,397 से ऊपर यदि ये निफ्टी का भाव जा सकता है 6 अगस्त तक, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप इसको बाय करेंगे, अदरवाइज आप इसे बाय 11,300 को बाय नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से व्यू बनते हैं और इस तरीके से आप ब्रेक इवन समझ सकते हैं। वहीं सेलर का क्या व्यू रहेगा कि 11,300 तो उसने 97 रुपए में बेच दिया, 97 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसने बाजार से, बायर से 97 रुपए पहले ही ले लिए और उसे एश्योरेंस दे दिया कि ठीक है भाई मैं तेरी बात मानता हूं कि 11,300 से जितना भी ये ऊपर जाएगा उतने पैसे मैं तुझे दे दूंगा, उसके लिए पहले तू मुझे अभी 97 रुपए दे दे। दोस्तों इस तरीके से अगर कंडीशन सब ये बनती हैं कि अगर 6 अगस्त के दिन तक निफ्टी 11,300 से नीचे रह जाए तो जो सेलर को 97 रुपए मिले हैं वो पूरे के पूरे सेलर के हो जाएंगे। और अगर निफ्टी 11,300 से जितना ऊपर जाएगा सेलर को अपने जेब से उतने पैसे उसे देने पड़ेंगे। जैसे 301 के लिए उसने 1 रुपया दे दिया और उसको 97 में से 1 रुपया काट के 96 रुपए उसको बच गए। इसी तरह दोस्तों 11,397 के ऊपर तक सेलर अपनी जेब से फिर चुकाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं बायर और सेलर की कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, किस तरीके से ब्रेक इवन बायर और सेलर के फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरीके से स्ट्राइक सिलेक्शन किया जाता है और हर स्ट्राइक के सिलेक्शन पर क्या व्यू बनता है। इसी तरह पुट में देखेंगे तो पुट में भी आप इसी तरीके से मंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कुछ समझ आया होगा, कॉल और पुट का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, और आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @AccuTrader। थैंक यू।